अस्सलाम वालेकुम। जो गिलबटील गिलबटील और बीट पुलिस चौकी, गिलबटील, डोंगरी और धनगरवाड़ी और ये नीचे जो है भौंस कॉलेज से लेके जो हमारी लमसम बस्ती है उसमें जो हमारे लिए काम करने आए हैं, जो भी सर लोग आए हैं, जो भी बिल्डर लोग आए हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज कई बरसों से हम इसी इंतज़ार में हैं कि हमारे इधर कोई अच्छा इंसान आए और हमारी जो तकलीफ़ें हैं, हमारी जो मजबूरी है उसको समझे और हमारे मसले हल करें। आज हमारी चौथी पीढ़ी है ये जो ये सुनते आ रही है कि आज हमारे घरों का कुछ होगा, कल हमारे घरों का कुछ होगा। मेरे दादी सास, फिर मेरे ससुरे, फिर मेरे शौहर, फिर उसके बाद में मेरी बच्चे, ये चौथी पीढ़ी से हम सुनते आ रहे हैं, मगर आज तक हमारे इस जगह को कोई मसला हल नहीं हुआ। अभी ये सर आए हैं तो थोड़ी उम्मीद जागी है। अभी हम सुन रहे, हमको कुछ आइडिया नहीं है, मगर सुन रहे कि ऐसा होगा वैसा होगा, जो भी होगा बेहतर होगा। सर आज हम लोग इतनी तकलीफ़ों में हैं, हम बयान नहीं कर सकते। हमारा पूंजी कमाई भी एक घर है हमारा और उसके अलावा कुछ नहीं। उसमें 5 भाई भी है, बहनें भी है। कोई एक, किसी का एक ही वारिसदार है तो किसी के 4-4 5-5 है। वो तो आपके पास आने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है, जिस हिसाब से आप काम करेंगे वो आपके ऊपर है सर। मैं ये नहीं कहती कि 5 है तो 5 दो, वो सब आपका लुकआउट है ये सर। मतलब आप फैसला करेंगे क्या करना है क्या नहीं। हमारा काम है सर, हमारा दुख दर्द आपको बताना। सर आज कई घर हेवी पे है। हमने किसी ने बोले तो अपने शौहर की बीमारी के लिए घर हेवी पे डाला, किसी ने अपने माँ बाप की बीमारियों में, किसी ने शौहर की बीमारी में और किसी ने अपनी बच्चियों की शादी के लिए। आज कई लोग ऐसे हैं वहाँ पे जो अपना ही घर रेंट पे डाल के सामने वाले को भाड़ा दे रहे हैं। मंथली अपना घर रेंट पे डाल के मंथली उनको भाड़ा दे रहे हैं। सर वहाँ की ज़िंदगी में वहाँ पे इतनी सारी कहानियाँ हैं सर कि हम बताते हुए थक जाएंगे और आप सुनते हुए थक जाएंगे। इसलिए सर ये तो हमारी जो ज़िंदगी है वो चल रही है, जैसे भी है चल रही। अभी आप हमारे एरिया में आए हैं तो हम तहे दिल से आपका वेलकम करते हैं और आपको पूरा हम भी साथ देंगे सर। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने हमारे एरिया को चुने और हमारे कुछ मसले मसाइल हल कर रहे। हम आपके लिए कुछ नहीं सर दुआ कर सकते हैं कि आपके जो प्रोजेक्ट में हाथ डाले हैं वो प्रोजेक्ट में आप सक्सेस हो और आपका भी बेनिफिट हो और हम गरीबों का भी मसले हल हो। रहा सवाल सर, ये आपकी बात थी। और सर कुछ दिन पहले अमित शाटम जी ने हमारे इधर माड़ा वालों को कैंप लगाया था, माड़ा वालों का कैंप लगाया था सर। उन्होंने भी हमारी बेहतरीन के लिए ही काम शुरू किए थे, लेकिन सर उनके आने के बाद हमको क्या पता चला, माड़ा वाला आने के बाद क्या हमारा बेनिफिट हुआ कि हम कहाँ गलत है, हमारे पेपरों में क्या गलती है, हमारे घर लीगल है, पात्र है, ना पात्र है, किसका क्लोज़ है, किसका क्या है, हमको ये सब जानकारी मिली। अमित शाटम जी ने तो अपनी अच्छाई के लिए करे थे हमारे लिए काम, मगर हम बहुत उलझ गए थे सर। इतना ज़्यादा उलझ गए थे कि हमारे पेपरों में इतने पैसे गए, भागम दौड़ी, इतने ज़ेरॉक्स में, इतने सारे हमारे ड्रग्स बनाने में, फिटिफी बनाने में, इसमें उसमें इतने पैसे गए, मसला कोई हल नहीं हुआ। कई लोग तो हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए सर। कई लोगों को हुआ सीने में दर्द, घबराहट, परेशानी, बेचैनी। कई लोगों ने तो कर्ज़े उठा के वकील तक जाके पहुँचे। उस बीच में हमको मोहसिन साहब ने
मोहसिन हैदर ने और उनकी वाइफ ने बहुत बड़ा सहारा दिए। किस बात का सहारा दिए? बात का सहारा दिए। उन्होंने बोले आप घबराओ मत, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। जो भी उनके दरवाजे पे गया, जो भी उनके ऑफिस पे गया, उन्होंने वेलकम किया, बिठाया, तसल्ली दिए सर कि आपके घरों को कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहो, जो भी होगा बेहतर होगा, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, ना ही सामने वाले का नुकसान हो। उनकी एक तसल्ली से सर हम थोड़ा बेहतर फील करने लगे और अच्छा महसूस करने लगे। मैं मोहसिन भाई की वाइफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और अमीर शाटम जी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से हमको पता चला। नहीं तो सर हमको कुछ नहीं मालूम है कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या है, क्या क्या चीज़ों का बेनिफिट है, क्या नुकसान है, कौन लेने वाला है क्या। आज हमारे घर टूट के 18-19 साल हो गए, राम मंदिर में लोग चले गए। 2 साल का एग्रीमेंट बना के हमको भेजे थे सर। आज कई लोगों का भाड़ा भी नहीं मिल रहा है, कुछ लोग भाड़ा लिए, कुछ लोग शिफ्टिंग लिए, तो कई लोगों को तो भाड़ा भी नहीं मिल रहा, शिफ्टिंग भी कई लोगों को नहीं मिल रही, पर जी रहे हैं सर, मतलब जी रहे हैं। ऊपर वाले के पास देर है अंधेर नहीं है। शायद अब वो वक्त आ गया है, उम्मीद थोड़ी जागी है सर आप आने के बाद। ये मसले मसाइल बहुत सारे हैं सर वहाँ की इतनी दुख भरी कहानियाँ हैं सर कि हम बोलते बोलते थक जाएंगे, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। ये सब बातें हो गई आप लोगों की। अब रहा हमारे जो लोग हैं, वहाँ के जो रहवासी है, उनसे मैं इंतज़ार करती हूँ, अप्लाई करती हूँ कि अपने घर के मसले अपने भाई बहन बैठ के मिलजुल के, सास ससुरे माँ बाप सब मिलजुल के, भले ही एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, मत करो, लेकिन इस टाइम पे बात करके अपनी फ़ाइल बनाओ, अपने पेपर बनाओ, अपने घर की जगह का जो भी है वो सब कुछ करके सर के सामने जाके रखो, अपनी बातें रखो। आपस की लड़ाई झगड़े सर के पास मत लेके जाओ, क्योंकि वो अपना काम करेंगे कि हमारे लड़ाई झगड़े मसले हल करेंगे। हम सब मिलके अपने घरों में मीटिंग करो, भाई बहन सब मिलके, सास ससुरे माँ बाप सब मिलके मीटिंग करके सर के पास जाके अपना जो है वो बताओ कि सर हमारी ये मजबूरी है और ये हमको ऐसी ऐसी तकलीफ़ें हैं। ना कि अपने घर के झगड़े लेके जाके वहाँ पे लड़ो कि ये भाई मेरा ऐसा करा, वो भाई मेरा ऐसा करा, मेरी माँ ऐसा करी, मेरे बाप ऐसा, ये सब नहीं करना है हमको। और जो हमारे एरिया में आ रहे हैं हम उनको साथ देंगे तो वो हमारा काम बेहतर से बेहतर करेंगे। और अगर हमने उनका साथ नहीं दिए, उलझ गए और लड़ाइयों में और झगड़ों में पड़ने लगे, तो हमारा ये प्रोजेक्ट कभी कामयाब नहीं होगा। सर ने कई हज़ार करोड़ रुपए डाल के ये जगह लिए हैं। अल्लाह पाक उनका भी बेनिफिट करे और साथ में हमारी भी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करे। मेरा कहने का मतलब यही है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के साथ दो। वो हमारे लिए आए हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम भी उनका साथ दें। और मैं तमाम लोगों की तरफ से सर का बहुत धन्यवाद शुक्रिया करना चाहती हूँ कि सर ने हमारे इस जगह में इस प्रोजेक्ट में हाथ डाले और हमारा कुछ ना कुछ साथ देने की कोशिश कर रहे। हम आपको कुछ नहीं दे सकते सर, दुआ दे सकते हैं। आपको इतनी दुआ है सर कि आपके बाल बच्चे, आपका तमाम ख़ानदान वाले सुखी से रहे सर। तो मेरा कहने का मतलब यही है सर कि हम बहुत दुखी है और बहुत सारी परेशानी में उलझे हुए हैं सर। मैं तमाम लोगों की तरफ से बात कर रही हूँ सर। एक घर है तो 5 बच्चे हैं, किसी का एक घर है एक ही बच्चू है, लेकिन सर बहुत उलझे हुए, बहुत तकलीफ़ों से गुज़रे हुए। हम तो फिर भी ठीक है, हमारी जो पीढ़ी है वो तो और भी तकलीफ़ों से गुज़री हुई। इसलिए सर आप कोई अच्छे इंसान जो ऊपर वाले को जान के हमारी बातों को सुन के आप तक पहुंचाए, ऐसा ख़ास इंसान हमारे लिए रखो सर। हम आपका ज़्यादा कीमती वक्त नहीं लेंगे और कम वक्त में ही हमारी जो भी प्रॉब्लम है आपको बताएंगे सर। और आप जो हमको राय देंगे,
जो भी आप बताएंगे हम उसमें भी आपका भी साथ देंगे सर। मेरा कहने का मतलब यही है सर कि हम बहुत सालों से बहुत मजबूरियों से रह रहे सर, वहाँ पे मजबूरियों से रह रहे, हमारे घरों पे ही हमारे कर्जे हो गए हैं सर। बस हमारा कोई ऐसा मसला हल हो जाए और बाकी की तमाम हमारी जितनी भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाए सर। मैं पूरी ज़िंदगी की परेशानी की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ घरों के हद तक की बात कर रही हूँ। ये सब हमारे पूरे एरिया वालों को, मैं फरीद आपा बोल रहे हैं, सोच समझ के अपने पेपर, अपने फाइल, अपनी जो भी है वो सब अच्छे से रखो और आपस के झगड़े ख़त्म करो। भाई भाई बहन बहन का जो ना इत्तेफाकी है वो ख़त्म करो। कुछ टाइम के लिए तो ख़त्म करो, जब ये प्रोजेक्ट हो जाएगा अपनी अपनी जगह पे जाएंगे तो फिर बात बंद कर दो। लेकिन अब फ़िल वक़्त बात करो, मिलो झिलो, एक दूसरे से राय लो, क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब करो। इसलिए मैं तमाम जो भी हमारे प्रोजेक्ट में हाथ डाल रहे, जो कोई भी छोटा से छोटे भी जो हमारी मदद कर रहे, हमारे काम कर रहे, उनके लिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे एरिया में कुछ बेहतर होने जा रहा है, इसकी बेपनाह मुझे खुशी है। और सबके साथ, सबकी खुशी के साथ मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं ये नहीं कि मेरा ही हो, नहीं नहीं नहीं, मेरे पूरे एरिया वालों के मसले हल हो जाए। मैं सिर्फ़ और सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर मेरी बात से किसी को बुरा लगा है या अगर मेरी बात में कुछ गलत है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।